जीवन के अंदर बहुत से उतार चढ़ाव आए। कोई देख देख बच्चों की नहीं थी, घर की भी नहीं थी। बहुत सी कंपनियां ऐसी आई जो रात रात में लखपति करोड़पति बनाने के सपने दिखाती है। पहले ये बाहर रही कर दे, बाहर ही खाना खाई कर दे, 10 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में घर पर आए कर दे। एक यहाँ मूल्य हार मैंने क्यों की? कोई भी कंपनी करने से पहले हमने अपने वो जगह देखनी है जहाँ हम काम कर रहे हैं वो अपनी खुद की है या नहीं है। अमूल्य के अंदर सर मुझे 5 साल हो चुके हैं और 5 साल के अंदर मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ, मैडम स्टार मैनेजर है, और आज तक कोई भी ऐसा नहीं मुझे मिला जो एक आदमी खड़े होकर ये कहे कि मुझे रिजल्ट नहीं है। नमस्कार। मैंने कहीं सुना था कि डायरेक्ट सेलिंग इज़ नॉट अबाउट जस्ट मूविंग प्रोडक्ट्स, डायरेक्ट सेलिंग इज़ ऑल अबाउट मूविंग पीपल, बिल्डिंग एथिक्स, बिल्डिंग वैल्यू विथ प्रॉपर टाइम एंड मनी फ्रीडम। हेलो, मेरा नाम प्रद्युमन राज है और मैं अमूल्य वाणी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहीं पर एक बहुत अच्छी कहावत है जो ये कहती है कि सफलता अक्सर आपको तब मिलती है जब आप अकेले चलने की बजाय लोगों के साथ चलते हो। और एक और चीज़ है जिसको हमेशा लोग कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक सफल औरत का हाथ होता है, यानी कि जब तक आपके साथ में आपकी शक्ति नहीं खड़ी होगी तब तक आप वो पावर नहीं पा सकते जिसके लिए आप बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे साथ हैं एक ऐसा पावर कपल जो लगभग 30 से ज़्यादा सालों से एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, और ना केवल सपोर्ट कर रहा है बल्कि एक दूसरे की रीढ़ की हड्डी बनकर दोनों लोगों की सफलता को मुकाम दे रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिसेस लीलावती मैम की, और हमारे साथ हैं मिस्टर श्रवण सर। तो आज का जो पॉडकास्ट है बेहद ही सुकून भरा लेकिन बेहद समझदारी से सीखने वाला हो। तो अगर आप कहीं खड़े होकर, बैठकर या फिर किसी तरीके से पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि अपने कान और आँख दोनों एक जगह पर रखें और अपना मन यहाँ पर लगा कर रखें ताकि आपको इस पॉडकास्ट से मिली सारी चीज़ों का बेहतर ज्ञान हो पाए। राइट, सो अभी हम सीधा रुक करते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज के पॉडकास्ट में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का, और बहुत अच्छा लगा आप जब यहाँ पर आए एक मकाम हासिल करेंगे। और आशा करूँगा कि ये पॉडकास्ट जितने भी लोग देखें उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा मकाम रहे, उन सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन जर्नी रहे, ताकि हमने जो पॉडकास्ट की सीरीज बनाई है उसमें फिर नए चेहरे आएँ और नए चेहरे उभर कर अपना नाम यहाँ पर लेकर आएँ, और आप लोग जैसे एक पावर कपल आएँ जो दुनिया को बताएं कि आजकल जो चल रहा है उससे अलग परे भी एक दुनिया है जहाँ पर प्यार है, जहाँ पर सपोर्ट है, जहाँ पर विश्वास है और वहाँ पर सफलता है। राइट सर, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के बैकग्राउंड के बारे में मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आपके बैकग्राउंड के बारे में पता लगे कि कहाँ से आपने स्टार्ट करा और कहाँ से आपकी यात्रा की शुरुआत हुई। नमस्कार सर, मेरा नाम श्रवण है। मैं हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट के मानस गांव से बिलोंग करता हूं। मैं अपने गांव के अंदर रहता था, वहीं मैंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की। लगभग 8वीं कक्षा से ही मैं स्पोर्ट्स के अंदर रहा हूं। 1984 में नेशनल कबड्डी ऑल इंडिया स्पोर्ट्स का प्लेयर रहा हूं, जूनियर। इसके बाद हॉकी के अंदर भी मैं जूनियर प्लेयर खेला हूँ इंडिया की टीम में। कॉलेज में जाने के बाद नेशनल कबड्डी और हॉकी के अंदर भी मैंने इंडिया के अंदर अपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और 1987 में 10वीं पास करने के बाद मैं लगभग 2-3 मास नहर महकमा के अंदर मेट के अंदर जॉब की है। वो जॉब छोड़ने के बाद मैंने OSS हिंदी का डिप्लोमा किया, स्टेनो की, फिर ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और पुलिस डिपार्टमेंट में लगभग 22 साल सेवाएं दी है। और आपके बारे में मैम थोड़ा सा अगर हम जान पाएँ कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई। मेरा नाम लीलावती है। मैं हिसार के पास रावड़वास गांव में जन्म हुआ था और 1993 में हमारी शादी हुई थी। और शादी के बाद मैंने अपनी गृहस्थी संभाली और मेरे 2 बच्चे हुए, उनका पालन पोषण किया।
बहुत अच्छा, मतलब आप लोग लगभग 30 साल से 1993 से आपकी शादी हुई है और 1993 से लगातार अभी तक आप लोग साथ हो। जी सर। बेहतर तरीके से साथ हो। मतलब आज के ज़माने में मैं देखता हूँ कि रिश्ते जहाँ 2 मिनट में टूटते हैं और आप लोग लगभग 33 सालों से एक दूसरे के साथ हो, तो बहुत अच्छा लगता है। इस ज़िंदगी में मुझे लगता है आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। राइट नाउ आप अमूल्या में एक अच्छे पायदान पर हैं, एक अच्छे लेवल पर हैं, अच्छा आपने काम करा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अमूल्या और अमूल्या से पहले की लाइफ में बहुत सारे फ़र्क होंगे आपकी लाइफ में। मैं जान सकता हूँ वो फ़र्क क्या है और उन्होंने आपकी लाइफ में किस तरीके से एक नए उतार चढ़ाव लेकर आए और जिनसे आपकी लाइफ और निखर कर आगे बढ़ी। जी सर, जी सर। जीवन के अंदर बहुत से उतार चढ़ाव आए, बहुत सी कंपनियां ऐसी आई जो रात रात में लखपति करोड़पति बनाने के सपने दिखाती है, लेकिन जब हम 1 साल 2 साल 3 साल वहाँ अपना समय बर्बाद करते हैं तो बाद में न कोई कंपनी मिलती, न कोई ऑफिस मिलता, न को जो साथ में लेने वाले वो कोई नहीं मिलता था। लेकिन जब ये ऐसे दौर देखे भी है, सुने भी है, किया भी है, बाद में पता चला कि यहाँ शायद नेटवर्किंग कुछ जंजाल है। जब ये बातें मन में आई तो 1-2 और कारपोरेशन देखे, उन कारपोरेशनों के अंदर बहुत सी चीज़ें नई सीखने के लिए मिली। नंबर 1 यहाँ मूल्य हरप मैंने क्यों की, इसका करने का सबसे बढ़िया रीज़न यह, मैंने अब की बार कोई भी कंपनी करने से पहले हमने अपने वो जगह देखनी है जहाँ हम काम कर रहे हैं वो अपनी खुद की है या नहीं है। जब यहाँ इस चीज़ का बारे में पता लगा भी कंपनी नंबर 1 इंडिया की है, नंबर 2 कंपनी का खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, नंबर 3 कंपनी की मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, नंबर 4 कंपनी का खुद का ऑफिस है। अनदर कंपनियों में क्या होता था, हमें बताया जाता था कि बंगलोर के अंदर एक कंपनी है, लेकिन पता चलता था वो ऑफिस भी नहीं है। हमें बताया जाता था कि वो एमडी है, हमें लोगों को साइन करते हुए, लोगों के हाथ कांपते हुए देखे हैं, भाई आप आपके चेक ले लो और टीम के छोड़ दो, आप जो आपको परेशान के लो। बाद में पता चलता कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ अमूल्य के अंदर खोने के लिए कुछ भी नहीं है सर। यहाँ हमें मेरी मैडम ने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि जब मैंने 2-3 कारपोरेशन किए, आज मैं आपको हकीकत बताता हूँ, वहाँ हमें लॉस ही मिला है और उसी लॉस के कारण मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। 2011 के अंदर एक ऐसा दौर आया जिससे लगभग 10 लाख की देनदारी हुई, लेकिन एक सोच थी कि लोगों का पैसा देना है, ईमानदारी से देना, लोगों का कोई बुरा नहीं है। लेकिन वो गलती हमारी थी कि हमने गलत डिसीजन लिए। उन डिसीजन को देखते हुए एक कंपनियों से दिल टूट चुका था। लेकिन जब यहाँ इस कारपोरेशन के बारे में देखा, इस कारपोरेशन के बारे में सुना, इस कारपोरेशन को सर्च किया, तो पता लगा कि वो नहीं है जो जैसे पिछला था। तो उसमें मैंने मैडम को बुलाया, मैडम और हम दोनों जने आए, यहाँ आकर देखा तो ये बोली भी जो आपने कंपनी आज तक की है उन कंपनियों से अलग कंपनी है और ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। इसमें ने मेरा बहुत सपोर्ट की। मतलब मेन चीज़ है, आप देखो दो चीज़ें निकल कर आती हैं इस पूरे सेशन के अंदर, इस पूरी बात के अंदर। पहली बात तो एक एक्स पुलिस पर्सन होने के बाद, एक एक्स नेशनल प्लेयर होने के बाद जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो तो कई बार आपके डिसीजन भी गलत हो सकते हैं, लेकिन आपको उनको किस तरीके से सुधारना है और कहाँ पे उपलब्धता लेनी है वो ज़रूरी है। जी जी। दूसरी चीज़ आपने कहा कि जब आप कोई कंपनी देखते हैं तो आप अक्सर देखते हैं कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, उसकी सारी चीज़ें खुद की हैं या नहीं है। इससे मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि हम ना जब हम बात करते हैं, हम कुछ भी चीज़ अगर हम लेते हैं, कुछ भी चीज़ हम खरीदते हैं तो हम अक्सर उसमें देखते हैं ISI मार्क्स है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जिन पे हम पैरामीटर्स पे हम निकालते हैं। हम किसी की शादी भी कर रहे हैं तो हम देखते हैं, घर पे जाते हैं, हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। तो जब आप एक कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, जब अपना फ्यूचर, अपना एक भविष्य आप किसी के हवाले कर रहे हैं, तो उसके बारे में जानना, परखना ये आपका अधिकार है। और ना केवल आपका अधिकार है बल्कि आपको दावे के साथ इस चीज़ों पे कंपनी खरा उतर रही है कि नहीं उतर रही है, पैरामीटर सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इनको समझना और इन पे रूबरू होकर उनके लिए काम करना आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप किसी ऐसे बहकावे में किसी को ज्वाइन कर रहे हैं कि पैसा डबल हो जाएगा, या आपको केवल 2 लोग जोड़ने हैं, या फिर आप केवल 2 लोग जोड़ के छोड़ दो, मैं देख लूँगा, तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे सिस्टम से जुड़ रहे हैं जो आपको फ्यूचर में ले जाकर परेशानी करने वाला है। राइट सर, एग्री करते हैं कि नहीं करते? जी सर, जी सर। दूसरी चीज़, एक चीज़ जो मुझे समझ में आई, थोड़ा सा फनी है बट एक अच्छी चीज़ मुझे लगी आपके सेशन में,
कि आप चाहे एक्स पुलिस पर्सन हो या अभी पुलिस पर्सन हो, कुछ भी हो, जब आप अपनी ज़िंदगी के फैसले लेते हैं तो आपकी अगर शादी हो चुकी है तो अपनी अर्धांगिनी से पूछना ज़रूरी है, जी सर। ताकि उनके डिसीजन से आप आगे बढ़ चुके। जी जी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अक्सर यही मानते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति में रहा है कि घर की लक्ष्मियाँ जो होती हैं वो फीमेल्स ही होती हैं। जब आप अपनी फीमेल्स को, अपनी स्त्री शक्ति को आगे बढ़ाते हो, तब आपके घर में धन, दौलत और स्पेशली विद्या, तीनों चीज़ें आती हैं, राइट। सो इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन सर मैं ये जानना चाहूँगा, अमूल्या के अंदर आपको कितने साल हो गए और बाकी सारी कंपनियों से यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी में क्या चीज़ लगी कि क्यों आप यहाँ पर स्टेबल हो पाए? अमूल्य के अंदर सर मुझे 5 साल हो चुके हैं और 5 साल के अंदर मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ, मैडम स्टार मैनेजर है। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं है। नंबर 2, यहाँ यदि हम लोगों के साथ मिलके, लोगों के सिस्टम के बारे में बता के, लोगों को अपने साथ लेकर, लोगों का भला करके पैसा कमा सकते हैं तो बहुत कुछ अलग कर सकते हैं सर। मैं जैसे भी अमूल्य के अंदर आया, मैं अब सुबह गुरु बनता हूँ और शाम को चेला बन के काम करता हूँ। मैं अपने टारगेट लिखता हूँ। मेरा काम करने का तरीका कुछ अलग है। जैसे मैंने 10 लोगों को ज्वाइन कराना है, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं लिखता, मैं उल्टी गिनती लिखता हूँ 10 से। मैं 10 9 8 7 लिखता हूँ। जैसे मैं एक आदमी को ज्वाइन कराता हूँ और एक आदमी को पॉजिटिव करता हूँ, एक आदमी को सिस्टम के अंदर लेकर आता हूँ, तो मैं 10वां नंबर को काट देता हूँ ताकि मेरा माइंड मेरा अभी 9 से नीचे पीछे है। और अक्सर गलतियाँ क्या करते हैं कि हम एक आदमी ज्वाइन करा, हमें दिखता है कि 9 लोग बाकी हैं। मैं देखता हूँ 10 लोग ज्वाइन करा चुका हूँ, अभी बाकी ये लोग हैं। मेरा काम करने का तरीका अलग है। उसके बाद फिर मैं मैडम से बात करता हूँ। मेरे को जो इस कॉरपोरेशन में लेकर आए, उन्होंने क्या काम किया, मेरे को ज्वाइन करा कर 6 मंथ के अंदर वो सिस्टम छोड़ कर चले गए। वो दोबारा फिर मेरे घर पर आए। घर पर आने के बाद बोलते हैं कि ये मैडम ने कहा कि क्या बात, आप लोग अलग अलग हो, एक साथ कॉरपोरेशन में काम करते थे, अब क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि ये जो चेला है ये गुरु बन गया। तो मैडम ने कहा भाई ठीक है, चेला गुरु बन गया तो आप चेला के साथ काम कर लो। लेकिन उन्होंने बोलती बंद हो गई। मैं मैडम को बोला भाई आप क्या करना है? तो मैडम ने जवाब दिया कि आपके बढ़िया सिस्टम है, यही काम करना है, अनदर काम मत करना, ज़िंदगी में पहली बार। और इस सिस्टम के अंदर रहते रहते, अमूल्य के अंदर मैंने एक जगह स्टेबल रहकर, टिक कर, ईमानदारी से अपने बेटे की शादी की है। कंपनी से इनकम लेके अपने पूरे किए हैं। इसी कंपनी के से इनकम लेके मैंने अपनी गाड़ी खरीदी है। इसी कंपनी से इनकम प्राप्त करके मैंने अपना एक 100 गज का प्लाट कैथल के अंदर जो 30,000 रुपये गज का मैंने लिया है, इसी कॉरपोरेशन के द्वारा सर। चलिए, मतलब बेसिकली अगर हम बात करें सारी चीज़ों की, तो कहीं ना कहीं अमूल्या ने आपको एक जगह दी है जहाँ पर आप स्टेबल हो पा रहे हैं। जी सर। आपने बहुत बार मैम का जिक्र करा कि मैम ने आपको, आपने जो निर्णय लिए हैं, जो भी आपने अपनी लाइफ में जो भी आपने हासिल करने के लिए निर्णय लिए, उसमें मैम का बड़ा योगदान है। जी सर। और मैम का योगदान रहा है, तो मैं मैम से भी चाहूँगा एक चीज़ पूछना कि आपको क्यों लगा कि यहाँ अमूल्या के अंदर उनका फ्यूचर बड़ा सिक्योर है और आपने क्यों इनको अमूल्या में स्टेबल रहने के लिए सलाह दी? भाई ये कंपनी हमको अच्छी ऐसे लगी, भाई पहले ये बाहर रही कर दे, बाहर ही खाना खाई कर दे, 10 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में घर पर आए कर दे। कोई देख बच्चों की नहीं थी, घर की भी नहीं थी। गांव में वही जो अपने परिवार के थे वे अच्छे, अपने को अच्छे नहीं समझते थे वही। इसलिए मैंने ये अच्छे लगे भी अपने हर रोज़ काम करके सुबह दोपहर शाम टाइम पर खाना खा लिया करते, टाइम पर काम करा कर दे, ये अपनी ज़िंदगी में अच्छी। ओके, तो मतलब आपका कहना है कि अमूल्या में आने के बाद धीरे धीरे ही करके सही, लेकिन सरवन जी की थोड़ी सी एक्टिविटी सही हुई, उन्होंने टाइम दिया और इसलिए आपने यहाँ पे स्टेबल होने का आपने बोला उनको। बहुत बढ़िया। देखिए, आपकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है आपके कमिटमेंट पर और आपकी कंसिस्टेंसी पर। अगर आज आप कमिटमेंट लेते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी उसके ऊपर डिपेंड करती है। जब आपकी कंसिस्टेंसी आपके कमिटमेंट के साथ चलती है तो आप एक जगह पर ना केवल स्टेबल होते हैं बल्कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी करते हैं। क्योंकि स्टेबल होना एक अलग पार्ट है, उसको ग्रोथ की ओर ले जाना एक अलग पार्ट है, और ग्रोथ की ओर ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका कमिटमेंट और आपकी कंसिस्टेंसी। तो मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि
कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी को किस तरीके से आपने अपनी स्टेबिलिटी के साथ जोड़ा, किस तरीके से आप कमिटमेंट लिया आपने कि अब अमूल्या के साथ काम करके, किस कंसिस्टेंसी, किस निरंतरता के साथ काम करके आज आप इस मकाम पर हैं कि आपको कई सारे लोग एक इंस्पिरेशन की नज़र पे देखते हैं? सर मैंने एक डायरी ली, उस डायरी के अंदर अपने एक लिस्ट बनाई, काम करने के तरीके बनाए। उसके अंदर मैंने जैसे एक नेटवर्किंग का या किसी सिस्टम का एक बहुत बढ़िया सुंदर सा होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स। भाई हमें लोगों को किन लोगों से मिलना है, किन लोगों से कैसे काम करना है और किस तरीके से लोगों को यूज़ करना है। उसी तरीके से हमने उन लोगों की अपनी लिस्ट बनाई। मेरी लिस्ट निरंतर बढ़ती जा रही है। अगर मैं आपको डायरी दिखाऊं, लगभग मेरे मोबाइल के अंदर भी 7,000 का करीब नंबर हैं। मैंने आज तक कभी किसी का नंबर डिलीट नहीं किया। मैं हर इंसान को बताता हूं कि मैं एक बढ़िया सिस्टम में काम कर रहा हूं जो स्वास्थ्य के प्रति और बेरोज़गारी को ख़त्म करती है। यदि हम स्वस्थ होंगे तो बेरोज़गारी ऑटोमेटिक ख़त्म होगी। जब मैं 2 चीज़ें लोगों को बताता हूँ वो समझते हैं कि वो कैसे ख़त्म करोगे आप, तो मैं उसे बोलता हूँ पहला सुख निरोगी काया। आप इस कई प्रोडक्ट यूज़ करके देखो। हम सामान तो कहीं से भी ले रहे हैं, यदि यही सामान हम अपने घर पे यूज़ करेंगे तो आप एक बढ़िया इसमें अर्न भी करोगे और साथ में पैसा भी कमाओगे। तो ये लोगों से मैं मिलता हूँ, उनसे यही बातें करता हूँ, वो लोग यूज़ करते हैं और आज तक कोई भी ऐसा नहीं मुझे मिला जो एक आदमी खड़े होकर ये कहे कि मुझे रिजल्ट नहीं है और मुझे किसी प्रकार का कोई नुकसान है। सर एक क्वेश्चन है इसी चीज़ पे, आपने फ्रेंड्स फार्मूला का नाम लिया। फ्रेंड्स फार्मूला से भारत में लगभग हर एक डायरेक्ट सेलर अछूता नहीं होगा और वो फ्रेंड्स फार्मूला से ही लिस्ट बनाता है जी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि फ्रेंड्स फार्मूला से लिस्ट बनाने के बाद भी लोगों को दूसरों को अप्रोच करने में दिक्कत आ जाती है। कई बार लोग ये पूछते हैं क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या ये जोड़ने वाला बिजनेस है, और वहाँ पर सामने वाला जो व्यक्ति होता है, जो एक नेटवर्कर होता है, वो एक अच्छी कंपनी में होने के बावजूद भी टूट जाता है। तो उसको आप अपनी जगह पर कैसे रिजॉल्व करते हैं? मैं सर उसको अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैं भुगत भोगी हूँ, मैंने ये चीज़ें की हैं और आप भी इसको देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपके एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैं किसी को ज्वाइन कराने के लिए गया, मैंने किसी को बताया और वो कहता मुझे पैसे नहीं हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई ठीक है आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके द्वारा यदि कोई पैसा कमाना चाहे वो तो और लोग हैं आपके पास। अगर आप नहीं आना चाहते तो मुझे उन लोगों को दो जो लोग स्वास्थ्य के प्रति परेशान है या पैसे के प्रति परेशान है या फ्रीडम के प्रति परेशान है, टाइम के प्रति परेशान है। क्योंकि आज अमूल्या ने मुझे नेम फेम दी है, जो मैं सभी को ये की बात बोलूँगा कि ये एक ऐसा कॉरपोरेशन है, यहाँ आपको सभी चीज़ें मिलती हैं जो शायद मैं जितने भी जॉब वाले, बुरा मत मानना, जो शायद जॉब वाला वो सपने पूरे नहीं कर सकता, जो एक नेटवर्कर अपने एक बढ़िया कॉरपोरेशन पर खड़े होकर सकता है, और वो मैंने की है सर। एक मेन चीज़ जो मतलब मेरी रिसर्च से समझ में आती है वो ये भी आती है कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि ये मैंने कई सारे लोगों से सुना है, जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपके पास एक सिक्योरिटी होती है। जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपको पता है आपके पास काम उतना नहीं होता, लेकिन नेटवर्किंग में जब आप स्टार्टिंग के 5-6 साल रहते हैं तो वहाँ पर इतना ज़्यादा हर्डल होता है और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आपका क्या कहना है उन लोगों का जिनको ये लगता है कि नेटवर्किंग बहुत आसान काम है, या फिर ये उन लोगों का ही काम है जो हर जगह से हारे हुए हैं? सर जी कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाओ, मेहनत और टिकना तो पड़ेगा। यदि इंसान के मन में एक बात है कि मैं जब जॉब में जाता हूँ सुबह नहा धोकर मुझे 8 घंटे ड्यूटी करनी है, और यदि ये बात एक बढ़िया नेटवर्कर ये बात मन में सोच ले कि जैसे मैं 8 घंटे वहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ और 8 घंटे नहीं अगर 4 घंटे दिल से और ईमानदारी से और कमिटमेंट से और बिल्कुल अपना बढ़िया टाइम लगाकर आप इसमें दे सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ उससे ज़्यादा अर्निंग इस सिस्टम से ले सकता हूँ। और ये मैंने ली है सर, और अपने साथ जितने भी लोग हैं उनको दिलवाई भी है। बढ़िया सर, मतलब मेन चीज़ है कि आपकी कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। मैंने कहीं पे सुना था, बहुत अच्छी लाइन है कि अक्सर जब आप जॉब कर रहे हो तो जॉब को एक बिजनेस की तरह करो। बिजनेस का मतलब ऑनरशिप लेकर करो, अपने अथॉरिटी के साथ करो। लेकिन अगर कहीं पे आप बिजनेस कर रहे हो, स्पेशली ये बिजनेस कर रहे हो जिसमें आप लोगों की लाइफ को अपने साथ ट्रांसफॉर्म करते हो, इस बिजनेस को एक जॉब की तरह करो। जॉब का मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी रिपोर्टिंग किसी ना किसी को देते होंगे। सबसे बड़ी दिक्कत सर यही आ जाती है कि लोगों को लगता है डायरेक्ट सेलिंग में कि मैं काम प्रॉपरली कर रहा हूँ, बट वो काम कर नहीं रहे होते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने पूरा दिन काम करा, जबकि अगर यूटिलाइज करते हैं तो उन्होंने 15 से 20 मिनट ही काम करा होता है। कई बार वो इंतजार करने में रह जाते हैं, कई बार सारी चीज़ों में रह जाते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जो कि आपने भी बोला कि अगर सुबह आप 8 घंटे के लिए जॉब के लिए निकल रहे हैं, तो आप अगर ऐसे यहाँ पर भी निकलते हैं तो आपकी सफलता के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर और यहाँ पर यही फैक्टर में अंतर है, आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, आपकी रिपोर्टिंग के लिए कोई व्यक्ति है जिसको आपको प्रॉपर बताना पड़ता है मैंने ये और ये काम करा जी। और यहाँ पर अगर इस तरीके से सिस्टम हम बना लें, इवन टीम के अंदर अगर आप ऐसा सिस्टम बिल्ड करते हैं तो आपके लिए ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि आपकी टीम की एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपकी टीम एक अलग लेवल पर ग्रो करेगी। राइट सर? जी सर। अगर हम वहाँ पे भी काम करते हैं तो उस तरीके से ग्रो करती है। जी सर। टीम बिल्डिंग की सर हम बात करें और हम टाइम की हम बात कर रहे हैं तो टाइम फ्रीडम, जैसे कि मैम ने अभी एक चीज़ का जिक्र करा था, मुझे याद आया कि आप पहले रात को आना फिर इस तरीके से जाना। अभी आपके लिए टाइम फ्रीडम का मतलब क्या है? आपके लिए अभी परिवार के समय का मतलब क्या है? क्योंकि पैसा एक अलग चीज़ है, वो मैंडेटरी नहीं होता लाइफ में, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे गुण अपने आप अर्जित कर लेते हो, आप बहुत अच्छी स्किल्स अपने पास अर्जित कर लेते हो, तो पैसा तो सेकेंडरी होता है जो आपके पास आ ही जाता है जी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आज जिस दुनिया में लोग परिवार से दूर भाग रहे हैं, वहाँ पर आप अपने परिवार को कैसे संजो कर रखते हैं, अपने परिवार को किस तरीके से एक साथ और उनके साथ टाइम आप व्यतीत करते हैं, और उसमें नेटवर्किंग का क्या योगदान है? सर नेटवर्किंग का सबसे बड़ा योगदान है, मैंने क्या काम किया, टाइम को मल्टीप्लाई किया, टाइम की कदर की। सर इसके अंदर क्या है कि मुझे एक बात बहुत अच्छी किसी एक लीडर ने कहा था कि हम आपको जानते हैं, आप हमें जानते हो, लेकिन आपकी पहचान आपके काम से होगी। और ये बात मैंने नोट कर ली थी और आज मैं वही करता हूँ। मैं अपनी लिस्ट बनाता हूँ और लिस्ट के हिसाब से टाइम को मल्टीप्लाई करता हूँ। यदि मैंने गुड़गांव जाना है तो बीच में गुड़गांव में मेरे कौन कौन से फ्रेंड है, मैंने किस किस को मिलना है। ये नहीं है कि मैं सीधा गुड़गांव चला गया, उन सबको मैं कॉल करता हूँ, मैं आज आ रहा हूँ और आपको मिलूँगा। उसी टाइम के अनुसार मैं लगभग 5-7 आपने जितने सभी को मिलता हूँ और सभी के साथ टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी टाइम की कदर करके और टाइम को मल्टीप्लाई करता हूँ सर। टाइम की कद्र करके, टाइम को मल्टीप्लाई करके आपने अपने परिवार के लिए समय देना उचित समझा। तो सरवण सर, आपने बात करी अभी टाइम फ्रीडम के बारे में, आपने बात करी कि किस तरीके से आपने टाइम को मल्टीप्लाई करा। आपको क्या लगता है क्यों भारत में हर एक व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग को समझना और उसके गुणों को समझाना अपने लेवल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? सर मैं एक ही बात समझता हूँ कि हमने परिवार को बढ़ते हुए देखा है, लेकिन परिवार के खर्चों को मेंटेन करते हुए नहीं देखा। खर्चे कैसे मेंटेन किए जाते हैं, और वो एक नेटवर्किंग के द्वारा आप अपने बच्चों के सारे सपने पूरे कर सकते हो, शायद जो एक जॉब के अंदर कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जॉब का एक दायरा होता है, उस दायरे से इंसान कभी नहीं निकल सकता। लेकिन नेटवर्किंग का एक वो सिस्टम, एक वो कॉरपोरेशन है जो आप अपने भी और अपने परिवार के भी और आने वाली पीढ़ी के भी सभी सपने पूरे कर सकता है, और उनको जहाँ भी उनको एजुकेशन की जरूरत है वो सभी एजुकेशन इस नेटवर्किंग द्वारा दिवा सकता है। जो सरवण जी का कहने का एक उद्देश्य है कि नेटवर्किंग एक ऐसी जगह है, डायरेक्ट सेलिंग ऐसी जगह है जहाँ पर एक टाइम के बाद जब आपका बिजनेस ऑटोमेशन मोड में चला जाता है और ऑटोमेशन स्टेज पर आने के बाद आप प्रॉपरली टाइम फ्री हो जाते हो। टाइम फ्री का सेंस, आपको ऐसा नहीं काम नहीं करना पड़ता, बट आपके काम के जो आवर्स हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि आपकी टीम भी जब ऑटोमेशन मोड पर आ जाती है तो धीरे धीरे ही सही बल्कि वो भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो काम कहीं ना कहीं आपके लिए जो टाइम मल्टीप्लाई की आपने बात करी थी, टाइम मल्टीप्लिकेशन कर देता है और उससे चीज़ें बहुत आगे बढ़ जाती हैं। और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग आपको सफलता देती है। डायरेक्ट सेलिंग ना केवल सर सफलता देती है बल्कि मुझे लगता है लीडरशिप का भी गुण सिखाती है। जैसे आपने बोला कि आपके काम करने का तरीका अलग है जी, तो उस तरीके से आप क्या बताना चाहेंगे लोगों के लिए, कि क्या करना चाहेंगे लोगों के लिए कि वो लोगों के लिए बेहतर हो सकता है? मैं तो एक ही बात कहूँगा, सभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, कि आप आज ही अपना एक टारगेट बनाएं, एक अपना प्लान बनाएं, एक टाइम मल्टीप्लाई करें और लोगों से मिलें और लोगों को सिस्टम के बारे में बताएं। भाई हम यहाँ से अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं एक बढ़िया प्लेटफार्म के साथ, एक बढ़िया कॉरपोरेशन के साथ और बढ़िया लोगों के साथ मिलकर। मैम एक क्वेश्चन आपसे है, मतलब मेरा एक सवाल सबसे अच्छा ये रहता है, क्योंकि आप लोग 30 साल से ज़्यादा साल हो गए आपको साथ में, बहुत सारे उतार चढ़ाव के साथ बहुत सारी उपलब्धियां भी आपकी लाइफ में रही होंगी, बहुत सारी अचीवमेंट्स भी आपकी लाइफ में रही होंगी, जो या तो उनको आपकी वजह से मिली हो या आपको उनकी वजह से मिली हो। तो कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिन पर आप
फ़क्र के साथ कह सकते हो कि हाँ उसमें अमूल्या का, उसमें डायरेक्ट सेलिंग का बड़ा योगदान रहा है? अमूल्य का बहुत ज़्यादा योगदान रहा और घूमने भी गई हूँ 2-3 बार। जहाज में बैठने का भी मौका मिला। तो कहाँ गए हो आप, मतलब बाय फ्लाइट कहाँ पे आप गए हो? जम्मू कश्मीर भी गए थे, कुल्लू मनाली भी, इस तरह 2-4 जगह चल गए। चले, बहुत बढ़िया। मतलब एक कहीं ना कहीं आपका एक सपोर्टिव वे रहा है जहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से उनके साथ घूमने गए हो, और ना केवल घूमने गए हो, आपने कई बार ये फ्लाइट्स की यात्रा आपने करी है। बहुत बढ़िया। शरवण जी को भी पहली बार अगर पॉडकास्ट पे आने का मौका मिला है तो आशा करता हूँ कि वो मैम के वजह से ही मिला है, राइट? तो एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं आपसे और जानना चाहूँगा इस बारे में, क्योंकि आपने बोला आपका सपोर्ट मैम करती हैं, तो मैम का काम बेसिकली क्या होता है आपके पूरे बिजनेस के अंदर, मतलब पूरे बिजनेस प्लान के अंदर, पूरी टीम के अंदर क्या क्या संभालते हैं? जैसे भी सर मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो पीछे से कुछ इसको महिलाएं लेडीज़ मिलने के लिए आती हैं या आपस में बातें करती हैं कि आपके पति क्या काम करते हैं। तो ये बोलती है कि वो डायरेक्ट सेलर है और वो मेडिसिन में भी काम करते हैं और वो एक्यूप्रेशर थेरेपी का काम करते हैं, बहुत से मरीजों को ठीक करते हैं। यानी मेरे पीछे से अच्छी मेडिसिन का सपोर्ट करती है और बहुत सी लेडीज़ को भी ये अपने कस्टमर बना चुकी है। मतलब बहुत बढ़िया, आपका रिटेलिंग बहुत मजबूत है और आप रिटेलिंग में मास्टर हो, है ना? अभी हमें दिख रहा है थोड़ा सा कि कैमरे के सामने हो सकता है आप शाय हो, बट जो मुझे लग रहा है कि शाय लोग जो होते हैं, जिनको हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं, वो पीछे से बहुत अच्छा धमाका और बिजनेस करते हैं, राइट? सो एक है आपके लिए। आप मैम 2-4 चीज़ें, जैसे अगर मैं चाहूँ, अगर आप लोगों को बताना चाहो कि आपकी रिटेलिंग जो रहती है वो क्यों, मतलब आपके लिए परफेक्ट रहती है, और आपको क्या क्या स्टेप्स में आप रिटेलिंग करते हो, क्या आप बात करते हो उनसे, किस तरीके से लोग आपके पास से जो प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज करके जाते हैं? उनको बताती हूँ जिसका घुटना में दर्द है, लीवर फैक्टेड है, और जो शुगर की जो हर बीमारी है वो वही इसका इलाज है। और हमारी शॉप है केथड़ में, सब औरतों को बताती हूँ, वे सब आती है और ठीक भी बहुत ज़्यादा होती है। आपकी पूरी लाइफ की जर्नी में मैंने देखा कि आपने बहुत जगह पर काम करा, आपने काम करने के बाद बहुत सारी चीज़ें देखी, झेली और समझा। आपने डिस्कशन में मुझे पहले बताया था आपको कई बार ऐसी दिक्कत भी हुई कि आपने किसी ऐसी जगह पर भी काम करा है जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट का दिक्कत रहा है जी, और उस वजह से आपको बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी जी। तो क्या बता सकते हैं कि उस जर्नी से निकलने के बाद आज आपको अमूल्या के अंदर कैसा सहारा मिल रहा है? सर मैं सबसे बड़ी बात एक ही कहूँगा, जो भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट है। कभी भी सपने, कभी यदि हम कोई झूठे सपने ले रहे हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। सपने वही लेने चाहिए जो हमारे पूरे हो सकते हैं, और अमूल्या रब ने हमारे वो सपने पूरे किए हैं जो सपने हमें वास्तव में दिखाए गए हैं और वास्तव में बताए गए हैं और वास्तव में करे गए हैं। यहाँ कोई ऐसा सपना नहीं दिखाया गया जहाँ बता कुछ रहे हैं, दिख कुछ रहे, हो कुछ रहा है। वहाँ क्या होता था, एक सपने दिए जाते थे, आपने कोई काम नहीं करना, आपने पैसा लगाना, घर बैठे आएगा। लेकिन हम अपना ही पैसा लेने के लिए हमें लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, मूलधन लेने के लिए भी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यदि एक टाइम एक के पास पैसा भी नहीं है, वो एक आम मरीज को मेडिसिन दिलवा कर भी अपना काम शुरू कर सकता है। यदि उसके पास अपना खुद का नहीं है तो किसी का भी सहयोग लेके 2-4 दोस्तों के साथ भी काम शुरू करवा के, कोर्स करवा के भी अपना काम शुरू कर सकता है। यानी यहाँ आने के लिए बहुत से रास्ते हैं। सर, इस पूरे पॉडकास्ट का एक संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल लोग चाहते हैं कि उनको घर बैठे पैसा आए, बिना कुछ मेहनत के, बिना कुछ काम किए, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट और जो पिरामिड्स स्कीम्स हैं या फिर जो हम बोलें क्रिप्टो स्कीम्स हैं उसमें फंस जाते हैं और उसमें फंस कर अपनी लाइफ को गर्त की ओर ले जा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम खुद ही भी इन्वेस्ट करते हैं और 4 लोग का और इन्वेस्ट करवाते हैं, लेकिन जब वो कंपनी भाग जाती है, कंपनी डूब जाती है, तो कहीं ना कहीं मन में कुछ ग्लानि रहती है। तो आप क्या उनको बताना चाहेंगे और क्या आपका मैसेज रहेगा, किस चीज़ को लोगों की राय देंगे कि डायरेक्ट सेलिंग या क्रिप्टो में से उन्हें क्या चूज़ करना चाहिए? मैं सबसे पहले सभी दर्शकों को एक ही बात बोलूँगा कि कोई भी काम करने से पहले, आज हमारे पास एक मोबाइल है जिसके अंदर हम किसी का भी कुछ भी देख सकते हैं। आप पढ़े लिखे बच्चे हो, इसके ऊपर साइट भरो,
और उसके अंदर चेक करो कि जो हम काम करें वो राइट है या रॉन्ग है। कोई भी काम करने से पहले नंबर 1 सबसे बड़ी की स्वदेशी है। हमें बड़ा गर्व होता है कि जो हमारा पैसा वो हमारे देश के अंदर है। नंबर 2, यहाँ साफ सुथरा ईमानदारी का काम है। नंबर 3, बिना इन्वेस्टमेंट के काम कर सकते हो। नंबर 4, हम लोगों का भला करके पैसे कमा सकते हैं। नंबर 5, हम एजुकेशन के साथ साथ उसको वो शिक्षा वो दे सकते हैं कि वो आराम से बैठकर 50 से 60 हज़ार रुपये महीना एक छोटी सी कोई भी अपनी एक्यूप्रेशर थेरेपी की कोई भी काम शुरू करके, अगर वो 5 दिन के 5 लोगों की थेरेपी भी करता है, 200 रुपये भी लेता है, 1,000 रुपये डेली के, यानी 30-40 हज़ार रुपये तो वो थेरेपी से और 50-60 हज़ार रुपये मामूली से मेडिसिन से इस कॉर्पोरेशन के द्वारा कमा सकता है। सच में सर आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा मैम की तरफ से रिस्पॉन्स कम रहा क्योंकि मैम का नेचर मुझे लगा हल्का सा शाय है। बट एक चीज़ है कि आप अपने आप को अपने पार्टनर्स को कितना सपोर्ट करते हैं, आप उनकी बैकबोन के तौर पर कितना खड़े होकर उनको सफलता की ओर ले जाते हैं, इसकी एक सच्ची कहानी अभी हमने देखी। और मैं सीरियसली आप लोगों से यही कहूँगा कि आप एक पावर कपल हैं हरियाणा के अंदर, और जितने भी लोग हमें देख रहे होंगे, जितनी भी नई पीढ़ी हमें देख रही होगी, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों से प्रभावित ज़रूर होगी और एक चीज़ समझ में आएगी कि सफलता अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए, कुछ बड़ा हासिल अगर आपको अपनी लाइफ में करना है, तो आपको ऐसे सपोर्टिव लोगों की ज़रूरत ज़रूर होती है जो आपके लिए, आपके बैकबोन में, आपके पीठ पीछे भी खड़े रहें। और उसके लिए आपके पार्टनर से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए आपके परिवार से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो आज हमने यही जाना और समझा। अंततः एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग अक्सर कोलैबोरेशन का खेल है। डायरेक्ट सेलिंग में जितना अच्छा आप कर पाते हो वो बस इसी वजह से होता है कि आप कितना अच्छा टीम के साथ, अपनी ग्रुप्स के साथ, अपने फोकल पॉइंट्स के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ, अपनी कंपनी के बिजनेस प्लान के साथ कोलैबोरेशन कर पाते हो, राइट। तो जितना अच्छा सामंजस्य आपका चीज़ों के साथ होता है, जितना अच्छा सामंजस्य आपका अपने टीम के साथ होता है, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही होकर वो सामंजस्य आपका आपके परिवार के साथ भी होने लगता है। तो डायरेक्ट सेलिंग ना केवल आपकी व्यवहारिक ज़िंदगी सुधारता है, आपकी आर्थिक ज़िंदगी सुधारता है, बल्कि आपकी पर्सनल ज़िंदगी और सुधारता है, आपकी सामाजिक ज़िंदगी और सुधारता है। तो डायरेक्ट सेलिंग अगर आप बोलो कि ये केवल पैसे कमाने का मंत्र है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मंत्र है जहाँ पर आपको आपके स्वास्थ्य, आपके अर्थ और आपकी सारी की सारी इच्छाओं के साथ सामाजिक ऐश्वर्य की भी सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि वैसे तो हमारा मन नहीं है सर, लेकिन फिर भी समय की सीमा है और समय की सीमा के लिए आज के पॉडकास्ट को हमें यहीं पर विराम करना पड़ेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ सेशन में आने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ देखते रहिए अमूल्य वाणी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और इस वीडियो में आपने क्या सीखा वो कमेंट बॉक्स में डालिए। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा कपल है और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप ये पॉडकास्ट दिखाना चाहते हैं, तो उनके लिए शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।